सियासतदान है, अपनी अपनी कंस्टिट्यूंसी से खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहाँ पे ड्रोन हमले बहुत बड़ा इशू रहे हैं। जनरल मुशर्रफ के दौर में मियां नवाज शरीफ साहब ये कहते रहे कि ड्रोन हमले नहीं होने चाहिए, बल्कि उन्होंने जून 2013 में ये बाकायदा BBC को इंटरव्यू देते हुए कहा कि ड्रोन हमले नहीं होने चाहिए। तो इख्तियार वली खान साहब, ड्रोन हमले हुए हैं कतलन के एरिया के अंदर मर्दान में, जिसके अंदर 3 बच्चे 3 खवातीन जो है वो हलाक हुई हैं। इफ यू मीन कि ड्रोन अटैक, अगर ड्रोन हमला आप उसको कहते हैं कि किसी ने अफगानिस्तान से ड्रोन मारा है, पाकिस्तान की तरफ से कोई ड्रोन हमला हुआ है क्या? हमारे पास ड्रोन, मेरे पास ड्रोन की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ये 3 बच्चे 3 औरतें कैसे फौत हो गई? अच्छा, ये उसके मुतालिक ISPR ने और सिक्योरिटी ज़राए ने अपनी जो प्रेस रिलीज जारी की है, मेरे ख्याल में दैट इज़ इनफ। उस पर उससे ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं? सिक्योरिटी ऑपरेशन तो फिर आपको पता है कि टारगेटेडली, इकबाल साहब, आपकी गवर्नमेंट क्यों कह रही है कि आम शहरी भी मरे, हम इसके ऊपर तहकीकात करेंगे, हमारे से इजाज़त नहीं ली गई? आप फिर ये क्यों कह रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि ड्रोन हमले हुए नहीं। देखें, ये तो इन्होंने मानना कुछ भी नहीं है। आप, ये इनकी तो ड्यूटी है, ये तो बेचारे करेंगे, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। जिस तरह आप कह रहे हैं कि अलीमा बाजी उधर आई थी, शादी पे चली गई हैं, हम इनसे मुलाकात करने देते हैं, हम इनको लिस्ट देते हैं, सबसे ज्यादा मुलाकातें हुई हैं, फिर तो बात ही खत्म होगी। अब मैं इनके साथ क्या बात करूं? ये तो कहते हैं कवा सफेद है, तो हम इसको किस तरह कहेंगे ये काला है? नहीं, मगर सर आप अपना भी हिसाब करें ना। आपके जो फॉर्मर स्पोक्स पर्सन है बैरिस्टर सैफ, वो कहते हैं कि वहाँ पे कुछ शहरियों की हलाकत हुई है, यानी कि टेररिस्ट मारे गए हैं। दूसरी तरफ से जुनेद अकबर साहब, जो इस वक्त सरबराही कर रहे हैं आपकी पार्टी के, वो कहते हैं हम तहकीकात करेंगे। तो एक मौकफ अपनाएं। क्या आम शहरी मारे गए हैं? क्या दहशतगर्द मारे गए हैं? क्या हुआ? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाउड एंड क्लियर मैसेज है, काटलंग में जो ड्रोन हमला हुआ है उसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं। ये हमारे जो वहाँ पे जितने भी बच्चे और औरतें जो शहीद हुई हैं, इनकी भरपूर मजम्मत करते हैं। ये इख्तियार वली खान साहब कह रहे हैं कि ड्रोन हमला हुआ ही नहीं हुआ। इख्तियार वली साहब तो कहते हैं कुछ भी नहीं हुआ। इख्तियार वली साहब तो बादशाह बंदे हैं, जो मर्जी कहें। मैं आपको तो पता हुआ है ना जो हलाकतें वहाँ पे हुई हैं, जो उनके वजीर आज़म साहब ने जो बयान दिया हुआ है। मैं बताता हूँ आपको, नहीं, इनसे आप सिर्फ एक बात करेंगे, ये आपसे सिर्फ एक बात करेंगे कि यहाँ पे सिर्फ डिजिटल दहशतगर्दी हो रही है। इनको बाकी किसी चीज से कोई सरोकार नहीं है। बेगुनाह बंदे शहीद हुए हैं, बेगुनाह औरतें शहीद हुए हैं, बेगुनाह बच्चे शहीद हुए हैं। तीन का कहा जा रहा है, 3 औरतें और 3 बच्चे। इनको कहें कि दहशतगर्दों के नाम बताएं जो बंदे इन्होंने शहीद किए हैं। चले पूछ लेते हैं। नहीं, अब वो देना चाह रहे हैं। बिल्कुल कंक्लूडिंग पे मैं जा रही हूँ। जी इख्तियार वली साहब, बात क्लियर कर दें। जी इख्तियार साहब, सबसे पहले नाम वो कह रहे हैं दे दें आप। मैं बताता हूँ उनको। टारगेटेडली ऑपरेशन जो है वो पूरे मुल्क में जारी है, और टेररिस्ट के अगेंस्ट टारगेटेड ऑपरेशन हर जगह पूरे मुल्क में जहाँ से भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो हो रही हैं। हाँ, दहशतगर्द उसमें मौजूद थे। अगर कोई बेगुनाह शहरी है तो सिर्फ आप पख्तूनख्वा से नहीं है, मैं भी हूँ, मैं भी उसकी मजम्मत करता हूँ। एक नंबर 2, पॉइंट स्कोरिंग क्यों करते हैं? जुनेद अकबर साहब हो, आप हो, या आपके जो डॉक्टर अमजद साहब हैं, पॉइंट स्कोरिंग क्यों करते हैं? हम तो आपसे पूछ कर तक गए हैं 1.5 साल से कि आपको वॉर अगेंस्ट टेरर के लिए 500 अरब रुपए दिए गए थे, वो पैसे कहाँ हैं? काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को आपने क्यों नहीं खड़ा किया? आप खुद तो कुछ करने के काबिल हैं नहीं। आपने तो टेररिज्म को खुद इंपोर्ट किया है, स्वात, काशगर और वजीरिस्तान के रास्ते। आप 15-16 हज़ार फैमिलीज को ले आए थे। आपने आपकी अपनी पार्टी की शानदाना गुलजार की स्टेटमेंट पढ़ लें, वो कल की स्टेटमेंट है, कोई ज़्यादा पुरानी नहीं है, कि हाँ हमने ये किया था, एंड दैट वाज बिकॉज जनरल बाजवा ने डॉक्टर अमजद के पास वफद भेजा था। तो आपके तो खुद अपने हाथ रंगे हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा की दहशतगर्दी में। तो आप किस पे बात कर रहे हैं? देखिए, मत करें फिर ऐसी बातें। दहशतगर्दी आप डिफेंड नहीं कर सकते किसी मौजू को, तो फिर उस पर मत बोला करें। उसके ऊपर क्या ताल्लुक है? आप बेगुनाह लोगों के खून बहा रहे हैं। उसके ऊपर जब आपको बेगुनाह लोगों का खून तो आपने बहाया है मेरे भाई। 26 नवंबर को आपने पुलिस वाले खा लिए, मलिक अदील इकबाल साहब, ये जो मामला है ये बड़ा गंभीर है नाज़रीन, कमाल करते हैं।